बैठेंगे बहुत सारे लोग और फिर बाद में डिस्टर्ब करेंगे। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, जिनके नाम नहीं लिखे होंगे उनसे हम बात तक नहीं करेंगे। मान लीजिए ऐसा नहीं है कि अपनी टाट पट्टी बिछाई और बैठ गए। हम आपको यदि देखेंगे कि आप नियमित नहीं हैं तो आपको अनुशासनहीनता का दंड भी भुगतना पड़ सकता है। मैंने पहले ही शब्द बोला, आप डिस्टर्ब करेंगे, फिर बीच बीच पूछोगे, पूछने का हक नहीं होगा किसी को। पूछने वाले की भी एक जिम्मेदारी होगी, उत्तर देने वाले की जिम्मेदारी है तो पूछने वाले की भी जिम्मेदारी। कहीं से भी लिया वो प्रश्न पूछ डाला, ऐसा हो जाए तो वैसा हमने देखो तो वैसा करो तो यहाँ से लोग अलाउ नहीं होंगे जो सही में समाधि। इसलिए हमने इसका मेन शीर्षक रखा है स्लोगन, समाधि समझें, उत्साह से करें और कराएं। इसलिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 14 तारीख शाम तक ही समझ लो। आज 13 हो गई, कल शाम तक। और बाकी लोग को बैठने की अलग व्यवस्था करना। और जो लोग समाधि में, उन्हीं को देख के पढ़ाऊँगा, सबको देख के नहीं पढ़ाएंगे। सब तो केवल बोनस में सुनेंगे, पूछने का कहने का कोई हक नहीं होगा। मैंने प्रशिक्षण है, जैसे स्कूल में प्रशिक्षण होता है ना, वो प्रशिक्षण है। बाकी लोग सुनो, सुनते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये समाधि का शिविर लगाया जा रहा है, ये 2 पॉइंट मतलब 2 ध्रुवों पे रहेगा। एक इसमें छपक जो समाधि स्वयं करना चाहते हैं, मान के चलिए जो 50 से ऊपर इस एज के हैं, और फिर निर्यापक जो 50 करते हैं, ऐसा प्रारूप रख रहे हैं। आदरणीय पंडित साहब का जो प्रवचन जिन बिंदुओं को लेके होगा, दोपहर में उसी को लेके गोष्ठी होगी। दोपहर तक उसका एक प्रारूप प्रश्न पत्र तैयार बिंदुवार कर दिया जाएगा, और जो लोग रजिस्ट्रेशन करके आएंगे उनको ही उसमें पत्र दिया जाएगा। उनसे कुछ लिखाया जाएगा, कुछ चर्चा होगी और कुछ पंडित साहब का निर्देशन और मार्गदर्शन होगा। रात्रि में जो अपन ने लिखा दोपहर में गोष्ठी की, उन सब पत्रों को लेके पुनः एक परिचर्चा रखेंगे। हम बात कर रहे हैं इंदौर से अगर हमारे बीच पंडित रमेश चंद्र जी बांजल साहब यदि पधारते हैं तो आपको समाधि संबंधी बहुत विशेष अनुभव है। आपने स्वयं सल्लेखनायक अमृत महोत्सव नामक पुस्तिका लिखी है, तो उसके आधार पर उनसे प्रश्न उत्तर जिज्ञासा समाधान होगा। आप सबके सहभागिता के लिए 2-3 विकल्प हैं। आप लोगों ने अपने जीवन में, अपने घर में, अपने समाज में, रिश्तेदारी में किसी की समाधि देखी हो, कराई हो, और आपको कोई विशेष अनुभव हो तो आप अपने पास तैयार रखें। उन प्रसंगों में हम आपको आमंत्रित करेंगे। आपको बहुत कम समय में 5 मिनट में अपनी बात रखनी है। आपको क्या सीखने को मिला, ये संभवतः हम रात्रि के प्रवचन के सत्र के उपरांत ये कार्य करेंगे। एक बात तो ये हुई, माने जो भी आपके संस्मरण है, हमको मालूम है, हम आप सबने मिलके पूज्य श्री निर्माण 108 निर्माण सागर जी महाराज, कैलाश सागर जी महाराज और स्थानीय अपने विद्वान, अपने कन्यादाना के लोगों की समाधि की कराई है। दूसरा, आप सभी ने समाधि संबंधी प्रवचन आदरणीय पंडित जी साहब के सुने, स्वाध्याय करते हैं। आपको कोई एक छोटा सा वाक्य, कोई गाथा, कोई दोहा अच्छा लगता हो तो आप उसे याद करो और वो हमें लिख के दो। आपको पूरे इस शिविर में इन्हीं कुछ सद्वाक्यों को लेके अपने जीवन को समाधि में बनाना है। जैसे आदि व्याधि उपाधि रहित समाधि होती है। आपको ये वाक्य पसंद है, आप इसे लिख के भेजो। हम एक समाधि चित्र दीर्घा बनाएंगे जो हमारा परिसर रहेगा, और उसमें हम वो बैनर छोटे रूप में, छोटी साइज में लगाएंगे जिसमें आपका नाम लिखा रहेगा। ये बैनर इसलिए नहीं लगाएंगे कि आपका लोगों को नाम मालूम पड़ जाए, ये इसलिए लगाएंगे कि ये आपको पसंद है और आप इस शिविर में इस वाक्य को अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो सारे पुरुष और स्त्री वर्ग से जो भी स्वाध्याय के समाधि संबंधित आपको बिंदु प्रवचन में से, स्वाध्याय में से अच्छे लगे, हमारे स्नातकों को भेजते जाइए। हमें कल तक का समय है,
समय तो वैसे आज तक का था, हम अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे इसकी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आपके विचार ही अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो फिर आप इससे खुद उत्साहित होंगे और इसमें आप पूर्ण सहभागिता ले पाएंगे। रजिस्ट्रेशन हम 14 तारीख की शाम तक आप लोगों के लिए है, बाकियों के लिए तो हमने बहुत पहले से ही बोल रखा है, उनके रजिस्ट्रेशन लगभग हो गए हैं। पुनः मैं अनुशासन के लिए बता दूं, जो जितने भी हमारे सागरमी आ रहे हैं उनके लिए हमने एक ड्रेस कोड दिया है, उनके लिए हमने सेक्शंस बनाए हैं, छपक निर्यापक, हमने उनके लिए बुकलेट तैयार की है, हमने उनके लिए 7-8 दिनों के गृह कार्य तैयार किए हैं, कुछ पाठ उनके लिए सिलेक्ट करके दिए कि इन्हें आप पढ़ें, याद करें, लिखें, और फिर और भी उनको सहभागिता के लिए शामिल किया है। गांव में समुच्चरण आए और गांव के लोग ही उससे अछूते रह जाएं, ये तो दुर्भाग्य कहलाएगा। आप भी स्थानीय नहीं, आप शिविरार्थी बन के इसमें सहभागिता ले सकते हैं। सुबह से 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है, आप सुबह से चेतन बाग परिसर पधारिए, वहाँ प्रार्थना, धर्म ध्यान, सामायिक पूजन प्रक्षाल का लाभ लीजिए, प्रवचन के उपरांत भोजन आदि करके आप पुनः 2 बजे पधारिए, वहाँ फिर हम आप सबके बीच पाठ करेंगे, चर्चा होगी, पुनः सायंकाल भक्ति स्वाध्याय के लिए पधारिए। इस तरह आप भी पूरी तरह से सहभागी हो सकते हैं। 5100 रुपए की राशि